दर्पण में जितना भी सुनवैया सबके जोहार। आज दीप में हो थोड़ा प्रॉब्लम है, समस्या हुआ है, तो खैर ये भी है। अगर आवाज तो इनके जाए सकते तो हाँ में हम या लिख के भेज देवा कि हाँ आवाज आ रहा है। तो चूँकि ये ग्रुप जो है खोट्ठा प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता के खातिर एक में छुआ सब जुड़ो थे जानकारी वास्ते। तो जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ शुरू अभी बात कर जाए खोजो ये मानकीकरण के संदर्भ में लेतायर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। आज इतना दिन हो गए खोट्ठा लिखे पढ़े में, और इतना दिन के बाद भी मानकीकरण के आवाज़ उठते रहो है। और ख़ास करके ये ग्रुप में भी कई बार उठल रहे कि मानकीकरण होवे के चाहिए। पिछलो 2019 में मानकीकरण कर खातिर एक आयोजन भी हल पटेल छात्रावास में रामगढ़ में हुआ, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। ऐसे मानकीकरण के संदर्भ में आरो पहले भी बात होले रहे, तो वही लेतारे थोड़ा सा और बात करवे। चूँकि आज विकास काल है, खोट्ठा के तीसरा पीढ़ी एक में अब सब ज्वाइन कर रहे थे। एक तरह से पानुरी युग और झा युग वो सब अब है ख़त्म है कि अब विकास काल। ऐसे भी काल विभाजन के नाम से जो बांटल गए ओकर दृष्टि से भी और समय की दृष्टि नज़र से भी देखल जाए तो ये विकास काल है। एक में नया नया पढ़वैया शोधार्थी सब हत, पढ़वैया सब हत, और जेपीएससी जेएसएससी में कुछ लिखित में, जेएसएससी में तो लिखित ना हो परीक्षा, लेकिन जेएसएससी जेपीएससी में लिखित परीक्षा हो कर में कुछ शब्द के लिखे के वास्ते कुछ समस्या भी आ जाए, कौनटा कैसे लिखब कौनटा ना लिखब। और कुछ ऐसा जैसे जेएसएससी में भी आवे तो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पर भी बात आ जाए। तो हम एक में ज़्यादा ना बोलबो, मोटा मोटी ये बात बराबर उठल। जे शंका समाधान व्हाट्सएप में भी बात होते रहल कि जैसे क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोट्ठा कितना भाग में बोलल जाए। ये भी अभी जो मोटा मोटी बात आयल है, कहीं पर 6 लिखा, कोई 7 लिखा, कोई 8 लिख दे है। और कभी कभी परीक्षा में ये पूछल गए ओकर में 5 में ऑप्शन आ गए, तो ये भी समस्या आ जाए कि 5 में सही मारे, कोई 6 मारे, कोई 7 मारे, तो ये दिक्कत हो जाए। इसलिए एकर भी एक समस्या के समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और इस दृष्टि से ये नज़र में देखल जाए तो जो पहले से अभी चलल है ओहदार जी कर किताब में या दिनमणि जी किताब में या ऐसे भी लिखला, इस सब में भी आयल। तो एकर लेतार में देखल जाए तो कभी देख लिए एक बार हमारे पास अलग किताब की झा जी के नाम से आयल कि खोट्ठा के 2 भाग में बांटल गए है, एक सिखरी और गोलवारी। फिर आगे हम देख लिए फिर वही ओहदार जी करे किताब में कि ऊपरे लिख ले आते 5 भाग और नीचे वर्णन करते करते 6 भाग। अब 6 एकर से दिक्कत है जाए पढ़वैया के कि 5 में ऑप्शन मारब कि 6 में ऑप्शन मारब। तो ओकरा हम गौर से पढ़ लिए तो देख लिए कि गोलवारी में ही 2 भाग बांटल है, रामगढ़िया और गोलवारी। तो ई तरह से नहीं ओकरा क्लियर। फिर बाद में उनकरे किताब में बाद में देख लिए कि वो 6 भाग में बांटल गए, तो ये भी है ठीक है, तो 6 भी मानल जाए। बाद में हम दिनेश जी कर भी किताब देख लिए तो ओकर में कहीं 7 भाग लिख देला, कहीं 8 भाग है वो केंद्रीय खोट्ठा अलग से लिख देला, और फिर हेठ घटिया और ऊपर घटिया वाला हिसाब आ गया। तो ऐसे ऐसे में गड़बड़ा। तो ये कर में भी मानकीकरण होना चाहिए। और मोटा मोटी अभी इस संथाल परगनिया में एक ही भाग बांटल गए, ओकरा भी अलग अलग कर सके, नहीं तो 6 भाग में ही मान के जो चलल है कि जैसे सिकरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, परनदिया, देशवाली और संथाल परगनिया, तो एकरे मान के चल जाए और एकरा हो जाए। तो ये भाषा के रूप में एकरा मानक चाहिए। अब दूसरा मानकीकरण में बहुत सा आगे शब्द के
भेद में, ये तो अलग बात है। अब लिखे में ये भी बात आयल है, कई बार भी उठल गया कि ये सब ध्वनि के यानी वर्ण के अक्षर के नहीं लेना चाहिए और ये सब के लेना चाहिए। वह लतार में कुछ बात आ गया जहाँ जहाँ कन्फ्यूज आ जा रहे, खास करके यहाँ ई के ऊपर चंद्र बिंदु में तो यहाँ के लेकर के भी चले हैं। तो ऐसे पहले हम ना लिखो, लेकिन बहुत कोई लिखे लगला तो यहाँ के संदर्भ में भी बात आए। जैसे एक दो उदाहरण दे कि नी नहीं के अर्थ हिंदी में नहीं के कहीं नी बोलल जाए, कहीं ना भी बोलल जाए, कहीं ना ही बोल जाए। और ओकरे में कहीं कहीं खोट्टा में नाय शब्द लिखे लगला। ना के एक रंग के ना लिखा, कई रंग के लिखा। और एक आदमी तो अलग अलग जे भी लिखे, कोई ऐसनो हो जाए कि आपन की एक एक किताब में एक एक पन्ना में 3 रंग के नए शब्द के प्रयोग करेला। तो कहने के यहाँ कहे का मतलब है कि जे भी अगर एगो जे तो अपना ले जो चीज़ लिख रहा है वही बर्तनी के, वही स्पेलिंग के, वही हिजय के पूरा किताब में आना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह नमे करना चंद्र बिंदु और यहाँ लिख दे, कहीं ना चंद्र बिंदु और यहाँ लिख दे, कहीं ना में करना और यहाँ लिख दे, कहीं ऊपर में हलंत लगा दे, कभी ना में ऊपर बिंदी लगा दे। वो तो तरह तरह के जब बात आ रहा है एक में। तो एक बार बात होल रहे, जैसे 2010 में भी और 2013 में भी एक बार बात आयल, ऊपर में कहला कि नहीं नाय शब्द के लिखना हो, न में करना और यहाँ नाय। उगर बात भी बहुत अभी चलते आ रहा है। तो ये कहना है कि नहीं एक ही तरह से होना चाहिए। और अगर कोई ना आकार या लिख रहा है तो या वाला तो उसने वो अपन किताब में एक ही रंग होना चाहिए। अपन किताब में एक अक्षर एक शब्द के 2 रंग के या 3 रंग के लिखना एटा ओकर में अपने मन में एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं रहे, चाहे कि कौन चीज़ ज़रूरी है कौन चीज़ है नहीं है, ये होना चाहिए। एक बाद नए शब्द तो है गए। ओकर बाद एक देखे कि कारक चिन्ह में जैसे एक और चीज अभी कारक चिन्ह बाद में क्या के लिए 3 शब्द के प्रयोग हुए हैं, कहीं की हुए है, कहीं का हुए है, कहीं किना हुए है। ये तीनों शब्द का हमारे खोट्टा क्षेत्र में प्रचलन है, बोल चाल में है। जैसे बहुत सा जगह पर का के प्रयोग करते, कहीं पर की के प्रयोग करत, कहीं पर किना के प्रयोग करत। किना का प्रयोग थोड़ा बहुत यानी गोलवारी कहा या तो फिर ये कुड़माली के प्रभाव वाला क्षेत्र में किना शब्द के प्रयोग करा तभी गई। जैसे ऊपर से बहुत दूर में भी भाई जाए, जैसे हमारे रामगढ़िया में भी हमारे देखे यहाँ कि बहुत कोई किना शब्द के प्रयोग करा था और बहुत कोई की के प्रयोग। बोकारो तरफ धनबाद में तो किना के ही प्रयोग हुए, बोकारो तरफ की के प्रयोग हुए, थोड़ा गिरिडीह में भी की के प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं का के प्रयोग हुआ है। अब एक विशेष कर देखल जाए तो मानकीकरण में बहुत पहले से कहल गया है कि नहीं की के प्रयोग करल जाए। तो की के भी अब देखा 2 रूप है, हर्षिकार की और दीर्घिकार की। अब ये जनरली कहल गया या पहले से इस बात आए गलन कि लोग कहला कि नहीं खोट्ठा में ह्रस्व के प्रयोग बेसी हो गए हैं। अब ह्रस्व के प्रयोग होवे के चलते कि मैंने 2 की हुआ है, एगो संयोजक में हिंदी की भाषा में वाक्य के जोड़े में हर्षिकार की के प्रयोग हुआ है, जकरा संयोजक कहल जाए। संज्ञा पदबंध में ये सब आवे है। तो संयोजक में जो वाक्य जोड़े वास्ते में भी जब की के प्रयोग करें हर्षिकार, और फिर ओकरे बाद क्या के अर्थ में लाने हैं ओकरों में की हर्षिकार करें तो दियो जब नहीं। तो एक के लिए हमर सुझाव अलग हमर बात ले हम सोच कहलियो या हम अपने भी करें कि संयोजक के लिए हर्षिकार की और क्या के अर्थ में जब आवत है ना ओकर में दीर्घिकार की के प्रयोग होना चाहिए। ओकर से एक तो दोनों के अंदर अलग अलग अर्थ है। क्या के अर्थ में आए रहा है यानी की के हर्षिकार की संयोजक में और दीर्घिकार की क्या के अर्थ में आवे ओकर खातिर प्रयोग होना चाहिए। ये ज़्यादा सूटेबल लगे, अच्छा लगे है। दूसर बात आ गया तीसर एक कारक चिन्ह जहाँ पर बहुत मतभेद अब यो देखा है
बहुत कोई एकरा मानला सुधारला भी, फिर भी बाद में करल। जैसे के चिन्ह का, कारक चिन्ह में के का प्रयोग, ये बहुत बड़ा समस्या है। बहुत अभियो बहुत बढ़ के, जैसे हम जगरा अच्छा लेखक माना ये, अच्छा विद्वान माना है, वो सब भी हर्षिकार की का प्रयोग और कारक चिन्ह में के का प्रयोग, के प्रयोग अगर हम खोट्ठा के यानी कर्म कारक के लिए रख ले तो संबंध कारक में थोड़ा के प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कहा कि संबंध कारक में के प्रयोग की जगह पर और 3 शब्द है, जकर में अगर स्वतंत्र संयोजन में जुट जाए संधि के रूप में, प्रत्यय के रूप में, तो एक और किया, जैसे घारेक या घारक है ना। और उसी जब अलग है कि अगर स्वतंत्र रूप में प्रयोग करें तो के में, तो उकरा के जब पर कहीं जैसे उधर बोकारो तरफ केर के प्रयोग करे है और हमने हिंद कर के प्रयोग करे है, तो कर और केर दियो एक ही चीज़ है, कोई एकार लगा दिलो, कोई नहीं लगा दिलो। तो ये सब की जगह पर नहीं, हम कहना है कि के प्रयोग कर्म कारक में ही रखना चाहिए, संबंध कारक में ना। और अभी जे सुनल है सुन रहा वो सब भी चाह कि के प्रयोग संबंध कारक में ना आना चाहिए। एक तो जैसे 29 सितंबर 2019 में दिनेश जी जे बांटल है ओकर में ये बात को उल्लेख कर ले अलग, लेकिन यही है कि ओकरो बाद भी बहुत कोई लिखते हैं, अभियो कमेंट वगैरह में भी लिख देथुन कि तो ओकर में के संबंध कारक का के प्रयोग है। तो ये के प्रयोग के खास करके प्रतियोगिता दर्पण में प्रतियोगी छात्र भी, या चाहे शोधार्थी है, चाहे कोई भी है, एक चाहे लेखक के रचनाकार है, संबंध यानी संबंध कारक में के प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये जबकि ओकरा हम कर्म कारक में के लिए चुन रख ले तो संबंध कारक में नहीं होना चाहिए, और एकरा चाहिए। दूसरा चीज़ है ये लो, एक आए गलो कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह में भी इस सब के प्रयोग हुए के प्रयोग, यानी के आए रहा है ना, तो कौन के अर्थ में भी कौन भी करे और के भी ओकरा प्रयोग करे, तो ओकर के लिए जब रख दिला तो ओकरा अलग से करना नहीं चाहिए। अब आगे के शब्द अलग, जैसे आगे वर्ण लिखे में या के प्रयोग के शुरू से ये विचार झाजी के पीरियड से भी आते गए है कि यानी कहल कि या के प्रयोग या व्यंजन है तो ओकरा स्वर के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे है, तो हा या में देखो बहुत कुछ देखा है कि है की जगह पर कोई हा या लिखा है और कोई हा और ई लिखा है, ह्रस्व ई लिखा है, दीर्घ ई नहीं लिखा है नहीं लिखा है। तो इस तरह से अगर देखल जाए व्याकरणीय अति में, तो या के प्रयोग जो है हाय के साथ में, हा के साथ ई में ही ज़्यादा सूट करे, अच्छा लगे है। हा के साथ या के में पर हा या यानी या के प्रयोग उचित नहीं लगे है। तो एकरा भी तनी सुधार या आगे से ही होना चाहिए कि एक दो को, जैसे हिंदी में भी अभी तक ये बनल है, जैसे गया और गई में खास करके, गया में तो ग और या आकार है, ये जो है गया, ओकरा हिंदी में एक कल जाए करो में आए गला कि गई शब्द लिखल जाए ग और दीर्घकार ई, और ग या में दीर्घकार, तो गई लिखो चाहे गई लिखो। तो एक जगह हम पढ़ लिए बचन देव कुमार किताब में या और कितने में पढ़ते ज्ञाप में आकर कि भूतकाल पुल्लिंग में जकर में या के प्रयोग हुए है, ओकरे में या में दीर्घकार लगतो और जकर में आ आई तो ओकर में ई लिखना है। तो इस तरह से कहा कि सेम आधार के सेम वर्ण के उच्चारण वाला यानी ग्रुप के है से एक देखा ध्यान देना चाहिए, ये सब है। अब आगे एक तो है कि इसे या के प्रयोग के काल की या के प्रयोग जा के रूप में हुए है। ये तो उच्चारण जैसन करा, जैसे शुरू में अक्षर है बहुत कोई लिख लिया है तो बहुत कोई लिखते हैं, अभी हो बीच में न होए एकरा वो हम पहले मानो लिया ऐसो कहे, लेकिन हमार खास कर कहना है कि बीच में या के प्रयोग, शुरू में या के प्रयोग होवे या के जा के रूप में, लेकिन बीच में या आगे अंत में जैसे है में ई हो जाए तो या नहीं होना चाहिए। तो जैसे जनरली हम देख लें, बहुत के भी देखे कि प्रयोग बोला प्रयोग सब कोई, लेकिन लिखब तो परजोग, तो परजोग और प्रयोग में अंतर जरूर है। पहले कहे तो नहीं, तो हिंदी शब्द के ये विकृत रूप है, तो प्रयोग के प्रयोग जब सब बोल रहे तो प्रयोग होना चाहिए।
ओकरे में कहते हो कि संजोग, संयोग के संजोग बोला जाए, संजोग लिख सके, लेकिन वियोग के बीजोग नहीं लिख सके। अगर ये बोल ना सके, जब बोलबे नहीं करे तो संजोग के बीजोग ये तो उच्चार उचित नहीं लगे है। तो सब स्वाभाविक है कि जब अलंकार या छंद पढ़े हुए श्रृंगार के दो भेद संजोग और वियोग, तो वहाँ जब वियोग ही बोले हैं, बीजोग तो नहीं बोले हैं। तो ये कहना है कि जहाँ जो उछल जाए बीजोग वियोग तो वियोगे, या हम अपन किताब या हम जब भी लिख ले प्रयोग लिखे, प्रयोग नहीं लिखे, प्रयोग। अगर कोई कहे तो नहीं प्रयोग उच्चारण हो रहा, उच्चारण तो कहियो प्रयोग कर लेना है, भले लिखे में लिख दे रहे कि अरे यहाँ पर एक भ्रांति यानी एक मन में धारणा बैठा लेना कि नहीं या के प्रयोग जा में करना है। तो जहाँ भी यह होता है वहाँ जा लिखा, तो एक चलते अगर वो प्रयोग के प्रयोग लिख रहा है वो अलग चीज़ है। ऐसे तो हिंदी में प्रयोग हो है, ओकरा तोड़ के लिख रहा है, जगह पर कोई उत्पन्न। तो उसी तरह व्यवहार, व्यवहार सब बोला है, लेकिन कहते हो झा जी भी कह रहते कि नहीं हुआ के प्रयोग बा के रूप में, तो व्यवहार लिखो। उनकर किताब में कहीं भी लिखे तो व्यवहार पैबा, व्यवहार नहीं। अरे बोले तो सब कोई व्यवहार बोले है, लेकिन व्यवहार तो नहीं बोले है, लेकिन अब लिख रहा है व्यवहार। तो इसको भी उच्चारण की जो उच्चारण करे उसने लिख, ये नहीं कि अलग अलग ढंग से अलग अलग कर। फिर ये भी हो अलग अलग कि एक ही रूप में होना चाहिए। एक और भ्रांति वाला शब्द आ गए, हम सब जनरली देखो ये और ये सब मिला है। ओकर में संज्ञा, संज्ञा ऐसा शब्द है जबकि मानकीकरण में लिखा है कि ज्ञा के जगह पर आधा ग और य लिख, तो संज्ञा में स पर बिंदी और ज्ञा और आकार, संज्ञा हिंदी की आप ओकरा लिख दे संज्ञा, स के ऊपर बिंदी ई और गा, कोई स और ई के ऊपर बिंदी और गा, तो संज्ञा तो उच्चारण हुआ न ओकरा कोई बोले। ऐसे तो हम अपन 2010 में भी बोले कि व्याकरणिक शब्द के परिमार्जन नहीं करा या खोटाकरण नहीं करा। ये जो व्याकरणिक शब्द लगे ये पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली के रूढ़ यानी विकृत नहीं करा। हम देख ली जैसे वो विकार करे में एक बार प्रमाणिक जी कर बात आ गया, उनकर किताब में भी देखे शुरू वाला में कि शिवनाथ प्रमाणिक लिखला कि शिवनाथ जी कहला कि तो एक बार वो बोलबो कहला 86 में मान के अति में बैठक में कि ई तो खोटा हमारे पेट काट दिल। तो पेट कैसे काट दिल, तो ओकर में वो कहला कि देखा ये शिवनाथ रही शिवनाथ प्रमाणिक, अब है गई शिवनाथ प्रमाणिक। तो शिवनाथ प्रमाणिक लोग बोले तो एक तो चूँकि ओकर व्यक्तिवाचक शब्द लगे, नाम लगे, ओकरा अगर तो हुआ के बा कर दिले और शुरू वाला तालब समय हर शिकार के ओकरा दंती सर कर दिले और प्रमाणिक पर मानिक अलग अलग कर दिले, तो उनका कहला कि तो सर्टिफिकेट ना हो नौकरी खाए गए, इसलिए पेट में हमारे लात मरा गए। वो बोलले रहती बात पे यो होता सुने था तो ठीक है या ये भी है। बाद में देखें उनकर किताब दामोदर कोराज है, ओकर में उसने लिखल है शिवनाथ प्रमाणिक, लेकिन वो तो व्यक्तिवाचक शब्द लगे और एकर में परिवारजन यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ओकरा खोटाकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम केकरो ओकरा बिगाड़ नहीं सके। तो कोई भी है कोई अपन भी देखो तो नाम के भी चूँकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओकरा नाम के बदला ना चाहिए ये चीज़। तो संज्ञा जैसे क्रिया तो खैर वैसे ही लिखा श्री। अब शब्द के ध्वनि के साड़ा लिखा, वो तो साड़ा अलग अलग चीज़ है, लेकिन साड़ा और ध्वनि में बहुत अंतर आ गया। व्याकरणिक ध्वनि और ऐसे साड़ा में साड़ा कहीं जीते कहीं धार में पोटो झुर खुराई गलो ओकरो कहते कुछ साड़ा ना सुना रहा हो, तो कहीं ककरो कोई आवाज़ ना सुना हो, तो आवाज़ के अर्थ में आवे ओकर नाद के अर्थ में, तो ओकर प्रयोग साड़ा के रूप में। तो साड़ा से ज़्यादा जैसे ध्वनि है। अब ध्वनि में अगर धा के पूरा लिख दें आधा काट के तो कहे धावनी है जते, आ धावनी और ध्वनि में अंतर है जाए। तो व्याकरणिक शब्द जो ध्वनि है ओकरा तो धावनी कर दिलक है ना, तो ये ध्वनि से ओकर रह गलो। अब वैसे जैसे आ गलो एक शब्द है आदर्श। आदर्श हिंदी शब्द के ओकरा कहीं कहीं पे लिख तो का लिख दे तो आदरस। आदरस और आदर्श में कितना फर्क है। आदरस का गलो कि आदरस आदरस। अब ओकरे में देखबा तो पढ़े थे या पढ़लो है बा एक बुरा मान नहीं मानिया,
खटरस किताब लिख लिया जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी। खटरस में के काम हो गए, ओकरा बाद लिख दो षड रस है, षट रस को षड रस हो गए, ओकरा खट रस है गलत। संस्कृत शब्द षड रस यानी छः रस, और सा के खा लिख दिलक तो वह खट रस। अब खट रस माने का हो गया खट्टा, खट्टा रस, तो का ऊपर में छः रस बता रहे कि खट्टा रस बता रहे। तो किताब के जो वास्तविकता है या यथार्थवादी है या ओकर जो शब्द है ओकर अर्थ तो बिगड़ रहा है। अब वो खट्टा रस हो जाता खट रस में कि षड रस छः रस वाला कहानी छः गो है से है, तो ओकर पर भी हम अपन टिप्पणी में लिख ले रहे कि नामकरण जो है खटरस के एकर थोड़ा गलती हो गए। अगर छः रस अगर सीधे छः रस लिखा, छः गो रस लिखना तो छः रस खटरस, षड रस के खटरस कर दिला, और संस्कृत से खोटा करे में ओकर अर्थ भी बिगड़ गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये शब्द के अगर मानकीकरण करे में ककरो शब्द के अगर अर्थ बदल जाए तो आदर्श के आदर्श हो जाए तो वो तो आइडियलिज्म किया लगे तक आदर्श केकरो लिखा बनत वो बन गया आदर्श। तो आदर्श के कोई समय तो कोई अदरक है गेलो, अदरक मने हो गेलो आदि, तो आदि अलग चीज़ हो गेलो, अदरक अलग हो गेलो, तो मीनिंग शब्द के अर्थ बदल जाए। तो ये है कि मानकीकरण के संदर्भ में। अब ओकर बाद थोड़ा दूसर की तरफ भी अब ले जेबे कि ये तो मानकीकरण के संदर्भ में अपन भी सोचा या और जा के सब है। हम जैसे अभी 8वां क्लास कर किताब के वो कुछ प्रूफ देखो लिए, तो हम एक दिन इनका पूछ दिलिए आकाश खुट्टी जी के कि समरूपता के आधार पर यानी एकरूपता की दृष्टि में नाय शब्द के हम नम्य करना और इयाँ जब अधिकांश बेसी लोग लिखले एकरे अपनावल जाए, एक में ओकरा से हम सलाह मांग लें तो कहला कि ठीक हो, अच्छा हो, एक रूपता के वास्ते से। तो उसी तरह से कहीं कहीं ऐसा आ जाए, एक शब्द अगर में आ जाए, थोड़ा दिनेश जी माफ़ी चाहे हो उससे बोल में सुने तब तो ठीक हो। जैसे तो इसका और कर्म कारक में शुरू में जे सर्वनाम के रूप में ओकर में चंद्र बिंदु लागे, जैसे हमरा, ओकरा, तोरा, तो ई कर में जो अनुनासिकता आ जाए वो थोड़ा सुने में भी भद्दा लगे है, देखे में तो जे भी एक तो लिखने में थोड़ा टाइपिंग बढ़ जाए, लेकिन ओकरे जैसे हम लिखे हमरा, तोरा, ओकरा, तो यहाँ पर अभी जब भी अलग तो ओकरा में एक रूपता लाने का अधिकांश लोग ओकरा लिखे, तोरा लिखे, ये सब आ जाए। अब उसी तरह से एक शब्द हम देख लिए जब भले एक में बुरा ना मन में सुने तब उधर जैसे हमरा बहुत कन्फ्यूज हो गए रही इच्छित चेत बोले, जैसे घूमे है ये घूमने के लिए हमने बोले भूले जा है, भूल रहा है, घूम रहा है या भूल रहा है। अब उन्हें किताब में देख लिए परमाणिक जी के भी किताब में भूले लिखब तो वो सब भूले जब लिखतो तो भूले ना बुझाला तो हम अपन अति में ओकरा भूले के दिले दामड़ा बच्चा दमड़ भूले है ना, हकन भूले। तो ये जो उनका एक कविता पढ़ ली उसने सब हम बहुत बार प्रयोग करे, तो जैसे गिरिडीह, बोकारो या उधर साइड वाले बूले लिखा थे, तो सचमुच में होंगे वो सब बूले लिखा तो बोला, तो हमने तो इन्हें तो भूले बोले है कि भूले गए है या घूर चले है ओकरा बूले बोले है। तो ये भी है, ये व्याकरणिक में थोड़ा सा शब्द में अंतर आ जाए। एक बार अभी पढ़े थे वो नया नया उधर के कुछ शब्द है होकर में हम देख लिए कुशवाहा जी के फल्गुनी मरी कुशवाहा के एगो साथी में फेसबुक में आयल वहाँ खेतम या देशम, तो देशम मैंने मान लिखला जबकि ओकर में होना चाहिए देश में, तो हम ले कि देश में होता है कि देशम होले, तो हम एक माँ में एकार नहीं लगा के ये तो पढ़े में अच्छा लगे देशम होए कि देश में होए। तो वो सब पूछ दिलियन कि कहा तो नहीं देवघर में ऐसे ही बोल जाए देशम में, यानी देशम देश में कि घरम घर में है ना, घरम लिख दिला घर में। ऐसे ही जैसे बहुत कोई लिखते हैं कि लिखते साभे, तो साभे हुआ कि शोभे हुए, हमने तो हिंदी जनरली शोभे बोले है, तो कोई बोलते साभे है ना, तो साभे बोल चाहे शोभे बोल है ना, अर्थ को थोड़ा सा दूसरे आदमी भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा हुए
तो ऐसा अगर शब्द है तो जैसे एक तो व्याकरणिक में हमने देख लिए बाद में कि ओहदार जी भी बतेला थी दस्ता है वहाँ 2010 में जो मानकीकरण के समय हल रहे ओकर बतल रहा कि वर्तमान कालिक क्रिया जकर अंत में आकार न रहे अकारात तो ओकर में ओकार कर दिए लिखे में पढ़े दूसरा आदमी के पढ़े। पहले उस शब्द में बहुत कंफ्यूज होला लिखे में, कोई बीच में जैसे पढ़ा हल तो बीच में जो थोड़ा सा विराम आ जाए ओकर चलते कोई हाइफन डाल दे हल, कोई कहल कि नहीं ओकर में हाइफन या तो एस लगा दे है ना, एस टाइप का उसको प्लूत शब्द भी करते ऐसा लगा दे तो उस समय थोड़ा लिखे में दिक्कत है। तो बाद में कहला कि नहीं अगर ओकार कर देगा तो अच्छा रहे तो अब लिखा है तो भी हम बाद में हम अपने बहुत सा किताब में पहले लिख लिए पढ़ा हल पढ़ा ही, अब लिखे पढ़ो ही करो ही है ना, तो ये सुने में भी अच्छा लगे करो ही की करो ही है ना, तो करो में ओकर में पढ़ने वाला भी समझ रहा हो सुनने वाला भी समझ रहा हो अच्छा कह रहा हो। तो ये जो है से दूसरा शब्द जे नया लड़का है वो शब्द अभी देखा अभी समय है क्योंकि ये खोटा प्रतियोगिता दर्पण है और इसके दियार से कि अभी जेपीएससी के लड़का सब बहुत भरले आती इस साल देखा 5 लाख से ऊपर लड़का 5,34,000 लड़का फार्म भरले ओकर में हमारा तो बुझा है कि 2-3 लाख छुआ इकट्ठा जरूर रखता, अभी तो नहीं रख ले लेकिन लगता या एको आज पूछो तो रखता। लेकिन अब वो सब के लिखे में प्रॉब्लम एक दो अभी फ़ोन मिला कि सर खोटा सिखा दीजिएगा, कह रहे कि खोटा तुमको लिखने नहीं आता, लिखने हम सिखा देंगे। अरे बता दें तुम जैसा बोलते हो वैसा लिखो। अभी हमने छुआ सबके पढ़ाओ नहीं है, नवा क्लास से शुरू करें ओकरा के ज़बरदस्ती करें कि तुम जैसा बोलते हो वैसे ही लिखो, लेकिन लिखो तब और लेकिन अब खोटा पढ़ो, खोटा पढ़ने से बहुत फ़ायदा है ये है। अब इसके संगे संगे एक तो अब आगे थोड़ा सा हम बतावे कि हम बीच में वो क्या था जैसे लिंग के बारे में देख लिए, थोड़ा सा व्याकरणिक चीज़ आ गए एक में हम इस मानकीकरण में ही संदर्भ में ही सब बोले खोजे मैं कह अन्यथा न लगा। तो जैसे हम देख लिए झा जी के किताब में भी देख लिए तो कला पुल्लिंग स्त्रीलिंग और एगो दे दिला कि कुछ नाम दूसरे रख दिला बिन भेव की क्या बिन भेवेक आ बिन भेवक में नपुंसक लिंग। हम फिर दिनेश जी कर भी किताब में देख लें व्याकरण में वो भी लिखला कि उस पुल्लिंग स्त्रीलिंग और लापुंग या नपुंसक लिंग। और फिर ओकरे नीचे थोड़ा सा लिख देते कि कुछ ऐसा शब्द भी है जो दियो लिंग खातिर प्रयोग हुए है। अब तो ओकरे अलग से भी तो लिख सके है कि उसका जब दियो लिंग में जब प्रयोग हो हिंदी में कहल जाए उभयलिंगी शब्द तो उभयलिंगी नहीं लिखे तो ये हम लिख दिलियन तो दिनेश जी कहला कि नहीं उभयलिंगी शब्द खोटा में ना शब्द ना हुए। जैसे गरु है लेरू है गुंगू है ना छुआ है गीदर है ये दियो के वास्ते बोल जाए, छुआ टा बोला है या छुआ टी बोला है या गीदर टा गीदर टी बोला है। लेरू चाहे बच्चा है चाहे बाछी है दूध पीता बच्चा के लेरू बोल जाए। तो से चलते हम लिंग में अपन व्याकरण में 4 भेद लिख लीजिए, जरा भी अगर में कुछ आपत्ति बुझे तो अपन कह सको चाहे जे भी है। लेकिन हम लिख ले पुल्लिंग जर बोध हुए है ओकरा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग जो बोध हो ऊपर में और जकर में कोनो लिंग न है ओकरा उभयलिंगी नहीं बिना लिंग के। जैसे नपुंसक ना कह के नपुंसक तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दियो वो बिना लिंग के, यानी जैसे हवा पानी लोटा डोरी लोटा गिलास। अब वहाँ हम झा जी के अथी में भी देख लिए कि ऊपर में डूबा डूबी कह दिला बड़का है गलो पुल्लिंग छोटका है गलो स्त्रीलिंग। अब एक संदर्भ में एक तो कविता भी हम अपन अथी में लिख ले रहे लिंग भेद करके तो उटा सुने वो बाद में। तो इस तरह से आवा है कि खोट्टा में 4 प्रकार के लिंग है। वही चीज़ है कि जैसे अभी दिनेश कर व्याकरण के बहुत चर्चा सुन लिए अति कर लिए तो भी कह ले वो भी उनका भी हम सलाह करें कि उभयलिंगी शब्द लिखल है तो ही लिख लिया कि कुछ शब्द ऐसा है जो दुयो लिंग में प्रयोग हुए तो एक उभयलिंगी करके 4 कह नहीं कह सके। कहीं परीक्षा में ऑप्शन में आ जाए तो लिंग के कितने भेद हैं कितना भेद है तो कह दो 3 और कह दो कि यहाँ 4
कोई 4 मार तो कोई 3 मार तो। फिर जैसे खोटा के विशेषता थी क्षेत्रीय रूप में ऐसे आयल रहो। शुरू JPSC में 2017-18 में कितना बवाल मचौल है, व्हाट्सएप वगैरह में सब तो जाने थे बार कि खोटा क्षेत्रीय रूप कितना है। तो एक्सपर्ट के में जो बन के जाला वो सभी लिख दिलक 5 भेद, और जब पढ़ा लगल तो 6 भेद आवे। तब कहलिए आखिर ऐसा काहे हो है, तो वैसा हो गया का। तो होदार जी कर किताब में शुरू में लिखल है कि ऊपर में लिखल है कि खोटा के क्षेत्रीय रूप 5 गो है ना, और नीचे वर्णन करा 6 गो। फिर उनका दूसरे एडिशन में देखें 6 भेद लिखले हैं। तो ऐसा ना होना चाहिए कि ऊपर में लिखवा 3 भेद और नीचे लिखवा 4 गो वर्णन। तो ये भी मानकीकरण का एक हिस्सा है, क्या कि एक भी एक मानकीकरण मान लेना कि 3 मानना हो चाहे 4 मानना हो। उसी तरह से वर्ण के लेके भी है मानकीकरण के लेकर के। ये परीक्षा में कई बार आल, कई बार एक बारे में व्हाट्सएप में बातचीत भी भेल, उठा पटक भी भेल, एक तरह से कहल के मतलब है। और अपने भी लिखो है ना, वो सब लिखा कि मूल रूप से 29 गो व्यंजन है। फिर 2 गो आ गया तो 31 गो हो गए। फिर 2 गो और वैकल्पिक 4 गो आ गए तो हो गल 35। तो छुआ जे JSSC के एग्ज़ाम लिखे ऊपर में ऑप्शन आ जाए कि टिक मारना है 29 में कि 35 में। वो मार दे कोई 29 में और कोई मार दे 35 में, और एक्सपर्ट लोग कह दे जाके 35 में। तो इसको भी ये भी मानकीकरण के एक हिस्सा है। क्या कि परीक्षा में 2 नंबर के सवाल में या 3 नंबर के सवाल और लोग 4 नंबर का 1 नंबर नेगेटिव बचा है। तो ये JSSC के बच्चा के वास्ते, ये यानी परीक्षार्थी के वास्ते प्रतियोगिता में लिख रहे हैं ओकरे वास्ते हम के खोटा वालिन के भी एक में सचेत होना चाहिए। जैसे बराबर हम कह ले तो उन लोग में काट ले अला, जैसे माँ में हा, रा में हा, ना में हा। एक में अगर इसके दिनेश और पहले भी बात हो गए बहुत बोल कल कि जो है ये संयुक्ताक्षर हम करे कि संयुक्ताक्षर है और वो करल के नहीं, ये स्वतंत्र विकल्प व्यंजन है। विकल्प से एक व्यंजन है, महाप्राणीय ध्वनि है। तो अगर ना में हा में ना का अगर वो महाप्राण है तो ना में तो आधा उच्चारण है, हा पूरा उच्चारण जा रहा है। तो पूरा उच्चारण वाला महाप्राण में आ जाते का महाप्राण कर तो एक नियम है कि जेकर हा के उच्चारण आवे सामने। जैसे खा में तो हा नहीं देखा है कहीं, या घा कहीं नहीं देखा है। अंग्रेजी में जब लिखवा तब KH खा है जितो और GH घा लिखे जितो। तो उसी तरह से अगर तो कोनों में NH लिखते कि ना के महाप्राण है तो ये तो उचित न है। हम अपभ्रंशीय काल में वाला में किताब में भी हम देख लिए, थोड़ा सा इधर पढ़े के होता तो हमारा नहीं मिले मौका। फिर भी देख लिए कि कुछ दिन तक वहाँ भी महाप्राणी ओकरा मान ला, फिर बाद में ओकरा नहीं मान ला। तो इस तरह से अगर इसको ज़बरदस्ती ठूस रहा कि नहीं व्यंजन वर्ण 35 है ना, कभी 29 लिख के कभी 33। अच्छा उसी में जैसे 2 गो प्रयोग हो गए जरूर, ड और अड़ा के जो दोनों में है जिस बिंदी वाला, तो ये भी ऊपर भी अलग अलग नियम है। भले उच्चारण स्थान थोड़ा सा फर्क है जरूर, लेकिन ऊपर में जरूर देखो कि या तो पूर्ण रूपेण हर जगह प्रयोग ना हुए डा के नीचे बिना बिंदु वाला, एंड जैसे जो वार्णिक रूप में प्रयोग हो रहा है वहाँ पर डा के नीचे बिना डा ढा का शुरू अक्षर में प्रयोग ना हुए है, और संयुक्ताक्षर में वो बिंदी वाला ना हुए है। अब बाकी संयुक्ताक्षर छोड़ के जब स्वतंत्र है तो मध्य और आखिरी में ड और ढा के प्रयोग हुए है, जकर में बिंदी रहे नीचे। तो इस तरह फिर भी ओकरा अलग भले मान सको, लेकिन हिंदी में भी ओकरा अलग स्वतंत्र वर्ण ना मान ले है। ओकरा वर्ण का प्रयोग उच्चारण की दृष्टि से मान ले। खैर वो तो वो 29 से 31 वाले मान सको, लेकिन 35 तो वो कदापि नहीं। इसका भी मानकीकरण के संदर्भ में कहना है, यानी इस परीक्षार्थी विद्यार्थी के भविष्य के सवाल को देखते हुए एकरा चलना है कि कभी भी ओकरा प्रयोग नहीं करना है। अब एक थोड़ा सा ये कविता बोल के दिलियो से कविता एगो सुना दियो, कहा कि आज दिक्कत हो गई में, तो भी अगर सुने तो बात ठीक हो। अब लिंग भेद कर एक कविता जो हम 1985 में लिखले रहिए ओकरा देखा दियो। ये
और ये कविता 1985 में लिखल रहे। वो जो झा जी करे एथी में एक तरह से तो इन भले कहा कि झा जी के विरोधी लगते से विरोधी के बात नहीं है। जब तो डूबा पुल्लिंग और डूबी स्त्रीलिंग के दिला बैठक पुल्लिंग और बैठकी स्त्रीलिंग। अब हम और किताब में देख ली बैठक और बैठकी दियो में कितना अंतर है, एगो पुल्लिंग है लगे एगो स्त्रीलिंग है लगे। तो वही तरह से चूँकि वो व्याकरण शुरू में लिखले अलते से उनका कह लिया चलिए संबंध लिखा देखा हो गई। कविता सुना दो लिंग भेद कि हे व्याकरण कर भगवान तोहर लिंग भेद देखी के हम मोड़े ले ली हाथ धीरज धायर के पूछे यो नेहर भाव से का तोहें देखल रहा जानिक मुँहे कहियो मोछदारी पिन्हल रही धोती कमीज छोड़ के अपन साड़ी। ये हिंदी को लेकर के विशेष करके लिखल गए। ऐसे खोटा की भी संबंध में ये आओ है कुछ हो, लेकिन हिंदी में देखवा कि बहुत सा शब्द है जे जनी सब यानी स्त्रीलिंग स्त्री सब जनी सब जो पिंदो है वो पुल्लिंग है और पुरुष सब के पास जे है वो स्त्रीलिंग है। तो ये देखा कि यानी मोछ और दाढ़ी पुल्लिंग में यानी पुरुष के पास हुए है, लेकिन मोछ और दाढ़ी स्त्रीलिंग है। धोती साड़ी है ना, धोती जैसे है ना स्त्रीलिंग है, कमीज स्त्रीलिंग है, छोड़ के अपन साड़ी छोड़ के का प्रतिनिधि बैन के ओहे चलावा हलिक सरकार भी स्त्रीलिंग है। या सेना में भर्ती है कि तलवार उठावे के पड़ल रहे दरकार। यहाँ पर देखा सेना स्त्रीलिंग है और तलवार भी स्त्रीलिंग है, सरकार भी स्त्रीलिंग है। या तो है भविष्यवाणी कर ले रहा हला कि भविष्य में जनियों राज चलावत। ये व्याकरण में कि ये जनी राज चलावत इंदिरा गांधी उस समय चलवाले से के वास्ते मराए गए। तो ओकरे संबंध में है जनियों राज चलावत सरकार बनावत और आपन नरम गतरे गोली खाए। वो गोली खा के मराई गई तो सब जानो है। मोदा मोछ हेठ ना हो, लेकिन ओकर मोछ हेठ न है ना करत का यह खातिर तो ये सब के स्त्रीलिंग बनाए के देखौले रहा अपन ज्ञान। हे व्याकरण कर भगवान। ये हिंदी व्याकरण इनके संबंध में नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में ऐसा शब्द है। और देखा हिंदी में साया जैकेट झूला बाला बाजू झुमका पछुआ मंजुआ कंगना सिंदूर काजर गहना चूल्हा चौकी चकला बेलना तावा तक तसला फीता चौरी चूल पुलिंग बनाए के करला तो है बोल। देखो ये सब है, सब स्त्री जात के पीने के चीज़ लगे। साया जैकेट झूला बाला बाजू झुमका पछुआ मंजुआ कंगना सिंदूर काजर गहना चूल्हा चौका चकला बेलना तावा ये सब पुल्लिंग हो, जबकि स्त्री सब एक उपयोग करे है। आ ये करला कहीं काहे भूल करला है। अब चरण चुन गुनिक जीव जंतुक बात का करब नर मादिक भेद देखा ही आर नाम एके पावे। देखा नाम एके नर मेदी के ना भेद देखा न है मुदा जैसे एके है, कौआ है चाहे चरे है मैना है, सब में नर मादा है, लेकिन ओखिन के एके नाम है। परेवा कहा कबूतर कहा कौआ कहा कोयल कहा, सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग ओकरा भले अलग, लेकिन नाम एक ही है अवश्य। लेकिन अब डूबा डूबी आ थारा थारी डेकचा डेकची लोटा लुटिया ये सब में नार में का चिन्ह है। ये सब झा जी भी लिख थन बड़का नल तुन पुल्लिंग छोटका नल स्त्रीलिंग है ना। ताओ का कह घस बड़कन हे पुल्लिंग और छोटकन बाप रे बाप घसकल है एक ईंटा ये हमनों के नाय कही दे स्त्रीलिंग। ये नहीं हमने छोट है हम झा जी के सामने तो हम छुए रहिए छूट रहे तो हम स्त्रीलिंग बन जाए। वो संदर्भ में लिख लिए कि बाप रे बाप ये जो डूबा के पुल्लिंग और डूबी के स्त्रीलिंग लिख ले से वास्ते। आ हमर मन घूरे लागल तब सोच ली कहो पगलाए नहीं जाओ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बन जाओ से ले हम माफ़ी चाहियो और चलते चलते एक बार कहियो जहाँ देखा नर में दिख
नर मेदी हुए करा लिंग भेद और बाकी बिना लिंगे खे ताकरो खातिर फर्क शब्द है लोक भाषाएं कोनो कमी ना है कहे में कोनो अंतर ना है एकर में बढ़तो भाषक मान हे व्याकरण कर भगवान एकरा बेस तरी जान लाए जान भाई बहन हमर बात सुनी के ना हेबाय हाय काट नेहर है माफ करिया बंद करइयो अपन पाठ जोहार एकरे साथे अपन ये पाठ आज समाप्त कर दिलियो फिर कहीं अगर कोनो भूल चूक होतो से एकर खातिर माफ़ी चाहियो लेकिन जे बात सही है ओकरा हम कहलियो रखलियो जोहार सब।